बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जयकारा फिर कमजोर हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कुछ लोग तो ऐसा लगता है जैसे डर के मारे ना बोलते हो। कई बार होता है महाराज, और कई बार ऐसा भी होता है जैसे हम लोग बोलते हैं वृंदावन बिहारी लाल की जय, तो कई माताओं के महाराज माताओं को संकोच हो जाता है, नाम नहीं लेती हैं। बोले इनका नाम लेके जयकारा कैसे लगाए। एक नई नई दुल्हनिया आई घर में शादी होके, नई बहुरिया, तो महाराज लाइट वाला सिस्टम चल रहा था, मक्खन वो दद मंथन हो रहा था, मथानी, तो सब लोग अपने कामकाज में लगे हुए थे। उस बहू ने देखा सो दौड़ी दौड़ी गई, बोली मैया सासू मैया वो मथानी में मक्खन आ गया। सो पहले तो घूर के देखा, क्या कह रही है? बोले यही कह रहे कि मक्खन आ गया मथानी। बोले मूर्ख यही तो नहीं कहना है। बहू हैरान, बोले अरे मक्खन आ गया है तो बोले मूर्ख कहीं की पागल है क्या? बहू परेशान कि आखिर ऐसा हमने क्या कह दिया। बोले हम गलत नहीं कह रहे, सच में मैया मक्खन आ गया है। बोले अरे पगली, ये नाम मत ले, तेरी जेठ जी का नाम है मक्खन लाल। अब कुछ दिनों के बाद स्थिति वही, मक्खन आ गया और मथानी चल रही थी। सो दौड़ी दौड़ी गई सासू मैया, अब बोलने वाली थी सो डर गई कि अब फिर डांट पड़ेगी कि उस दिन बताया था फिर नाम ले रही। हाँ बेटा, बोले मथानी में जेठ जी आ गए हैं। तो कई बार स्थिति ऐसी बन जाती है कि हो सकता है नाम हो किसी के, तो मर्यादा कर बता दें आपको। नई नई बहू घर में आई, सास का पूरा रुतबा घर में चलावा। महाराज बहू को सांस लेना मुश्किल, ऐसी सास। बहू अब घर गांव देहात का क्षेत्र, गांव देहात का क्षेत्र था, तो सासू मैया गोबर का पला लेके चली गई डालने के लिए। उधर से एक महात्मा जी आ गए, आवाज लगाई भिक्षाम देही माता। बहू दौड़ी दौड़ी आई, प्रणाम किया। बोले महाराज जी आप बाद में आना। क्यों? बोले वो क्या है ना, हमारी सासू मैया भी है नहीं, और अगर हमने आपको कुछ दे दिया ना तो हमारी इस घर से ये मान लो कि टिकट बुक हो गई। वो थोड़ी अलग स्वभाव की है, आप तो कहीं भी आपको मिल ही जाएगा। महात्मा जी ने कुछ नहीं बोले, ठीक है बेटा कोई बात नहीं। अब महात्मा जी वहां से निकले तब तक सासू मैया आ गई, घेर लिया दूर से। बाबा रुको रुको रुको, उस घर पे गए थे ना? बोले हाँ मैया जी उसी घर पे। क्या हुआ? क्या हुआ? भिक्षा नहीं मिली? नहीं। क्यों? बोले एक बहू निकली थी तो उसने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। अच्छा मना कर दिया उसने? मना कर दिया? बोले हाँ। इसने मना कैसे कर दिया? आप हमारे साथ चलो। आने के अभी 4 दिन नहीं हुए, घर में पूरा पावर दिखाएंगे हैं? महात्मा जी को लगा कि देखो बहू कितनी बदमाश है। सास तो एक नंबर की धार्मिक है और ये कह रही थी कि अब महात्मा जी खड़े, ए बहू निकल बाहर। बेचारी घबरा गई। हाँ जी जी वाली, तुमने महात्मा जी को क्या कहा? वो अम्मा जी वो आप नहीं थी। हम नहीं थे तो तू घर की मालकिन बनेगी, अपना चलावा चलाएगी घर में। वो चल अंदर। चली गई। महाराज जी को लगा कि अब 1100 रुपए कम से कम तब भी मिलेंगे,
लेकिन सास ने जो कहा महाराज, बोले महात्मा जी ये हमारी जो बहू है ना, ये घर के तौर तरीके नहीं जानती, अभी नई नई है, अभी अभी आई है, ये क्या जाने किससे क्या कहना है क्या नहीं कहना है? इस घर की मालकिन नहीं है वो, मालकिन तो मैं हूं। अब वो मना करने वाली कौन होती है? महात्मा जी आपको भिक्षा नहीं मिलेगी, अब मैं मना कर रही हूं, अब जाओ। महात्मा जी ने माथा पीटा, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन महाराज यहां कहने का भाव दोनों तरफ से बात बनती है। बहू सास को मां के समान माने और सासू मैया बेटी मान ले, क्योंकि बेटी जाती और बेटी आती है, और वहां से भी मैया छूटते हैं, यहाँ मैया मिल जाती है। तो महाराज जी जब दोनों तरफ से चलती है तो परिवार में मिठास रहती है, और जहां थोड़ी बहुत गलतफहमी के शिकार हुए या कुछ भी गड़बड़ हुआ तो धीरे धीरे महाराज ये गलतफहमियां इतनी बढ़ जाती हैं कि परिवार ही बिखर जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।